की कहानी है महान शक्तियाँ अपने साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ लाती हैं। विंध्य पर्वतों की छाया में बसा था एक शांत और समृद्ध गांव जिसका नाम सूर्यपुर था। ये गांव अपने सरल जीवन, आपसी सहयोग और प्रकृति के सम्मान के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां गूंजती, खेतों में हल चलते और शाम को दीपों की रोशनी में पूरा गांव जगमगाता। इसी गांव में रहता था अधीरथ नाम का एक युवक। वो बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता एक साधारण लोहार थे और माँ मंदिर में सेवा करती थी। पर अधीरथ के भीतर कुछ असाधारण था। वो दूसरों के दुख को अपना समझता था। अधीरथ दूसरों की मदद बिना किसी अपेक्षा के करता था। किसी किसान का बैल बीमार हो जाए तो वो रात भर उसकी सेवा करता। किसी बच्चे की पढ़ाई छूट जाए तो उसे पढ़ाने वो खुद बैठ जाता था। गांव के बुजुर्ग कहा करते, इस लड़के में देवताओं की छाया है। पर अधीरथ खुद को बस एक सेवक मानता था। एक वर्ष सूर्यपुर पर भारी संकट आ गया। वहाँ सूखा पड़ गया, नदियाँ सूखने लगी, धरती फटने लगी, लोगों में भय फैल गया। गांव के मुखिया भी निरुपाय थे। तभी एक वृद्ध ऋषि ने बताया, विंध्य पर्वत के भीतर एक अग्नि मंदिर स्थित है। वहीं इस समस्या का समाधान मिलेगा और वहां वही जा सकता है जिसका हृदय निस्वार्थ हो। अधीरथ ने स्वयं जाने का निर्णय किया। माता पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से उसे आशीर्वाद दिया। घने जंगल और अंधेरी गुफाएं, हर परीक्षा पार करता हुआ अधीरथ अंततः अग्नि मंदिर पहुंचा। मंदिर के गर्भगृह में दिव्य अग्नि प्रज्वलित थी। अचानक आकाश गूंजा और अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव बोले, अधीरथ, तुम्हारे भीतर करुणा है, साहस है। मैं तुम्हें अग्निबल देता हूँ, आग को नियंत्रित करने की शक्ति। फिर गंभीर स्वर में चेतावनी दी, याद रखना, महान शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। अहंकार इस शक्ति को अभिशाप बना देगा। अधीरथ ने शीश झुकाकर प्रणाम किया और वो अपने गांव वापस लौट आया। गांव लौटते ही अधीरथ ने अग्निबल से धरती की नमी लौटाई। बादल बरसे, फसलें हरी हुई और गांव में उत्सव का माहौल छा गया। लोग अधीरथ को देवता समान मानने लगे और यहीं से उसके भीतर अहंकार ने प्रवेश किया। एक दिन दो किसान पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ पड़े। मुखिया समाधान खोज रहे थे, लेकिन अधीरथ गर्व से बोला, अब ऐसे छोटे विवादों के लिए पंचायत की कोई जरूरत नहीं। जब मैं हूँ तो निर्णय भी मैं ही करूँगा। उसने अपनी शक्ति से एक किसान की नहर सुखा दी और दूसरे किसान की नहर पानी से लबालब भर दी। गांव तो शांत हो गया, लेकिन न्याय नहीं हुआ। कुछ बुजुर्गों ने सिर झुका लिया, लेकिन किसी ने उससे कुछ भी नहीं कहा। एक बार पास के गांव से कुछ व्यापारी आए। उन्होंने अधीरथ से कहा, हमें भी तो थोड़ी शक्ति दिखाओ ताकि हम भी माने कि तुम सच में महान हो। अधीरथ अग्निदेव की दी हुई चेतावनी को भूल चुका था। उसने खुले मैदान में विशाल अग्निस्तंभ खड़ा कर दिया। लोग चकित रह गए, पर आग की लपटों से पास की कुछ झोपड़ियां झुलस गई और एक परिवार का घर जल गया। अधीरथ सन्न रह गया। अब गांव के लोग अधीरथ से डरने लगे। वे सहायता तो मांगते, लेकिन मन में भय रखते। अधीरथ को लगने लगा कि उसके बिना ये गांव कुछ भी नहीं। एक रात उसके स्वप्न में अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, शक्ति तुम्हारी नहीं है अधीरथ, तुम उसके स्वामी नहीं हो, केवल उत्तरदायी वाहक हो। अधीरथ रो पड़ा। उसे अहंकार का भार महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद एक लालची सामंत ने सूर्यपुर गांव पर हमला कर दिया। वो अधीरथ की शक्ति को हथियाना चाहता था। अधीरथ के पास अवसर था। वो पूरा गांव जलाकर शत्रु को मिटा सकता था, लेकिन उसने संयम चुना। उसने अग्नि को ढाल बनाया, हथियार नहीं। गांव के लोग एकजुट हुए और सामंत की हार हुई। युद्ध खत्म होने के बाद अधीरथ ने अग्निदेव से प्रार्थना की, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, मुझे विवेक और सेवा का मार्ग चाहिए। अग्निबल शांत हो गया।
और अधिरथ अपने पुराने स्वरूप में वापस लौट आया। अब लोग उससे डरते नहीं थे और उसे देव नहीं मानते थे, बल्कि एक मार्गदर्शक मानते थे। सूर्यपुर गांव फिर से मुस्कुराया। अधिरथ खेतों में फिर से एक साधारण किसान बन गया, लेकिन उसका हृदय पहले से अधिक विशाल हो चुका था। कहानी सिखाती है, महान शक्तियाँ किसी को ऊंचा नहीं बनाती, बल्कि उन्हें और अधिक जिम्मेदार बनाती हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए नन्ही कहानियाँ टेल्स चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।